हेलो एवरीवन, आज हम वीडियोज के माध्यम से ये मासिक राशिफल पर चर्चा करने जा रहे हैं। और आज का जो साइन होगा ये लिब्रा से लेकर पाइसेस साइन के जो लोग हैं उनके लिए ये मंथ जो इन 26 का अप्रैल महीना है कैसे ग्रह की अकॉर्डिंग डालेगा, इन चीजों को विस्तार से जानेंगे। साथ में जनपत्री होगी जिसके थ्रू आप सभी को इन चीजों को समझने में ये कुंडली काफी आपकी मदद करने वाली है। जैसे कि ग्रह का गोचर, दृष्टि, प्लेसमेंट ऐसा होगा, इन चीजों को आप समझ सकते हैं। तो चलिए देखिए, जैसे कि आप सभी राशियों के लिए यहाँ पर आपका कैरियर, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, निजी जीवन, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, आर्थिक स्थिति, प्रेम, शिक्षा और ये भौतिक सुख सुविधाएं, स्वास्थ्य कैसा होगा, इसका हम यहाँ पे विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। और पहला साइन जो है ये आज का लिब्रा साइन यानी तुला राशि कंडीशन में आप सभी देख सकते हैं ये जनपत्री जो है लिब्रा वालों के लिए है। तो यहाँ पे लिब्रा वालों के लिए देखिए ये जनपत्री पंचम भाव में आपके बुध और ये राहु का भ्रमण संचरण है। और वही शनि, सूर्य, मंगल आपके षष्ठ भाव में है, शुक्र आपके सप्तम भाव में है और गुरु आपके भाग्य भाव में है, केतु आपके डिजायर के भाव में है। इस प्रकार से कंडीशन है। अब चलिए हम दृष्टि विचार कर लेते हैं। देखिए पंचम भाव में ये लग्न आपका रिक्त है, द्वितीय भाव, तृतीय, चतुर्थ भाव ये रिक्त है, लेकिन पंचम भाव में राहु का भ्रमण संचरण चल रहा है। तो इनकी सामूहिक दृष्टि जाएगी डिजायर पे। राहु के पास कुछ और दृष्टि यहाँ जान लेते हैं। तो राहु यहाँ से पंचम दृष्टि डालेंगे भाग्य पे, सातवीं डिजायर पे और नौवीं दृष्टि लग्न पे। आगे बढ़ेंगे और शनि, सूर्य, मंगल ये षष्ठ भाव में है, तो इनकी सामूहिक दृष्टि जाएगी द्वादश भाव पे। लेकिन शनि के पास कुछ और दृष्टियां हैं, तो शनि यहाँ से शनि की जो तीसरी दृष्टि होगी ये आपकी अष्टम भाव पे होगी, और शनि की जो सातवीं दृष्टि होगी आपके द्वादश, और शनि की जो 10वीं दृष्टि होगी आपके थर्ड हाउस पे। उसके बाद मंगल भी यहीं पे प्लेस हैं, तो मंगल के पास भी 3 दृष्टि है, चौथी, सातवीं, आठवीं। तो मंगल यहाँ से इनकी चौथी दृष्टि भाग्य पे, सातवीं दृष्टि जाएगी द्वादश भाव पे, आठवीं लग्न पे। उसके बाद देखिए शुक्र के पास एक दृष्टि है, शुक्र आपके सप्तम भाव में है, तो ये आपके यानी लग्न पे दृष्टि डालेंगे, आपकी राशि पे दृष्टि होगी शुक्र की। अब चलिए ये भाग्य भाव में गुरु का भ्रमण संचरण आपके लिए किस प्रकार से रहने वाला है। देखिए ये गुरु भाग्य में है, तो पंचम दृष्टि लग्न पे, सातवीं थर्ड हाउस पे, नौवीं दृष्टि पंचम भाव पे। बाद देखिए केतु को भी गुरु दृष्टि प्राप्त है, तो केतु यहाँ से आपके डिजायर में है, तो यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि जो होगी थर्ड हाउस पे, 7वीं पंचम भाव पे, 9वीं दृष्टि सप्तम भाव। प्रकार से ग्रह का भ्रमण संचरण दृष्टि है। अब चलिए हम प्रभाव की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, करियर में संतुलन बना रहेगा, नौकरी में स्थिरता आएगी, विद्यार्थियों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं, पढ़ाई में सफलता मिलेगी, व्यापार में हिस्सेदारी से आपको काफी बेनिफिट मिलेगा, धन की स्थिति बेहतर होगी, सुडौल होगी, और वही परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा, संबंध मजबूत होंगे, प्रेम जीवन बढ़िया रहेगा, स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, विलासिता में वृद्धि होगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, नई योजनाएं सफल होंगी और आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, सामाजिक इमेज बढ़ेगा और सामाजिक मान सम्मान भी मिलने वाला है। उपाय, शुक्र का जो बीज मंत्र है उसका 108 बार जाप करें, कनकधरा स्तोत्र और ये श्री सूक्त का पाठ करें प्रतिदिन या शुक्रवार को कर लें। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और स्कॉर्पियो साइन वृश्चिक राशि। हाँ देखिए वृश्चिक राशि वालों के लिए जनपत्री सभी देख सकते हैं। यहाँ पे वृश्चिक राशि वालों के लिए ये चतुर्थ भाव में राहु और बुध का भ्रमण संचरण है। राहु और बुध यहाँ पे आपके लिए किस प्रकार से प्रभाव देंगे, और वही पंचम भाव में सूर्य, शनि, मंगल का भ्रमण संचरण है, षष्ठ भाव में शुक्र का भ्रमण संचरण है, अष्टम भाव में गुरु का भ्रमण संचरण है, केतु का भ्रमण संचरण आपके कैरियर के भाव यानी 10म भाव में है। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह का भ्रमण संचरण है। अब चलिए दृष्टि विचार कर लेते हैं। बुध और राहु की सामूहिक दृष्टि जाएगी 10म भाव पे, लेकिन राहु के पास कुछ और दृष्टियां हैं, तो राहु यहाँ से चतुर्थ में है, तो अष्टम पे डालेंगे 5वीं दृष्टि, 10म पे 7वीं और द्वादश पे 9वीं दृष्टि। शनि और सूर्य, मंगल की सामूहिक दृष्टि जाएगी ये डिजायर पे यानी एकादश भाव पे। शनि के पास कुछ और दृष्टि है, उसको जान लेते हैं। शनि यहाँ से इनकी तीसरी दृष्टि 7म भाव पे, 7वीं डिजायर पे, 10वीं दृष्टि शनि की धन भाव पे। मंगल भी यहीं पे प्लेस है, तो मंगल के पास भी 3 दृष्टि है, तो मंगल जिस समय बैठते हैं वहां से चौथी, 7वीं, 8वीं, तो मंगल की यहाँ से चौथी दृष्टि अष्टम पे, 7वीं डिजायर पे, 8वीं दृष्टि द्वादश भाव पे। गुरु देखिए गुरु यहाँ पे प्लेस है अष्टम भाव में, तो यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि द्वादश पे, 7वीं धन पे और 9वीं दृष्टि चतुर्थ पे। केतु जो है ये आपके 10म भाव में है, तो यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि धन पे, 7वीं
चतुर्थ भाव पे, नौवीं दृष्टि षष्ठ भाव पे। तो कुछ इस प्रकार से भ्रमण संचरण है। चलिए प्रभाव की तरफ बढ़ते हैं। प्रभाव, करियर में अचानक बदलाव हो सकता है, यानी कोई चीज आपके साथ सडनली होगा, क्योंकि गुरु देखिए आपके अष्टम भाव में है। नौकरी में उतार चढ़ाव, अप डाउन हो सकता है। विद्यार्थियों का मेहनत कामकाज को लेकर आपको एफर्ट डालनी होगी। पढ़ाई में ध्यान जरूरी है। व्यापार में छिपा हुआ लाभ मिल सकता है। धन की स्थिति समान रहेगी। परिवार में तनाव हो सकता है। संबंधों में पारिवारिक तनाव बढ़ सकता है। संबंधों में सावधानी रखें। स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। मानसिक प्रेशर बढ़ सकता है। संयम जरूरी है। आत्मविश्वास बनाए रखें। सोच, काम काज करना है, कोई निर्णय लेना है तो उसमें काफी मंथन, काफी सोच विचार कर लें। के साथ सुधार होगा। उपाय, मंगलवार को लाल वस्त्र का दान करें और मंगलवार का व्रत रखें। चलिए आगे बढ़े। सेक्रेटरीय साइन धनु राशि। हाँ, जो धनु राशि के उनके लिए सेक्रेटरीय साइन के उनके लिए जनपत्री आप सभी देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो यहाँ पे धनु वालों के लिए थर्ड हाउस में बुध और राहु का भ्रमण संचरण, भाव में शनि मंगल सूर्य का भ्रमण संचरण, पंचम भाव में शुक्र का भ्रमण संचरण, सप्तम भाव में आपके लिए गुरु का भ्रमण संचरण और भाग्य भाव में केतु महाराज हैं। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ग्रह का प्लेसमेंट है। अब चलिए दृष्टि विचार कर लेते हैं। थर्ड हाउस में बुध और राहु हैं तो इनकी सामूहिक दृष्टि भाग्य पे। राहु के पास कुछ और दृष्टियां जान लेते हैं। राहु यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि जाएगी सप्तम पे और 7वीं जाएगी भाग्य पे और 9वीं जाएगी डिजाइन। शनि और मंगल और सामूहिक दृष्टि 10वीं भाव पे यानी करियर पे होगी। लेकिन शनि के पास कुछ और दृष्टि आती है। शनि यहाँ से 3री दृष्टि डालेंगे षष्ठ पे, 7वीं 10वीं पे और 10वीं दृष्टि डालेंगे 10वीं दृष्टि डालेंगे ये आपके लग्न पे। कल मंगल यहीं पे प्लेस है तो मंगल की 4थी दृष्टि जाएगी 7वीं भाव पे और मंगल की ये 7वीं दृष्टि 10वीं भाव पे, 8वीं 12 भाव पे। इसके बाद देखिए शुक्र जो है ये आपके पंचम भाव में है तो ये इनके पास एक ही दृष्टि है। तो ये 180 डिग्री का इनका जो दृष्टि है 180 डिग्री का दृष्टि आपके डिजायर भाव पे होगी। की जो दृष्टि है 180 डिग्री का दृष्टि डिजायर यानी एकादश भाव, 7वीं दृष्टि डिजायर पे होगी। और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ग्रह का भ्रमण संचरण दृष्टि कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। अब प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। करियर में उन्नति के योग बन रहा है। नौकरी में सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। पढ़ाई में रुचियां बढ़ेंगी। व्यापार में विस्तार होगा। धन लाभ होगा। यात्रा के योग बनेंगे। परिवार में खुशियां दिखाई देगी और परिवार में खुशियां का माहौल होगा। संबंध मजबूत होंगे। स्वास्थ्य बढ़िया रह सकता है। आध्यात्मिक रुचियां बढ़ने वाली है यानी धर्म अध्यात्म में आप रमेंगे। आपके लिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से कंडीशन है। आत्मविश्वास बढ़ेगा। नई योजनाएं सफल होंगी। भाग्य आपका आपके फेवर में है और आपको साथ देगा। उपाय, गुरुवार को पीली वस्तुएं का दान करें और गुरु का जो बीज मंत्र है उसका प्रतिदिन 108 बार जाप करें और विष्णु सहस्त्र नाम का करें। चलिए आगे बढ़ेंगे। और कैप्रिकॉन मकर राशि। हाँ, जो लोग मकर राशि के उनके लिए ये जनपत्री आप सभी देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो आपके धन भाव में बुध और राहु हैं। तृतीय भाव में थर्ड हाउस में शनि सूर्य मंगल है। शुक्र आपके चतुर्थ भाव में है और गुरु आपके लिए यहाँ पर षष्ठ भाव में और केतु जो है आपके अष्टम भाव में है। कुछ इस प्रकार से ग्रह का भ्रमण संचरण है। अब चलिए दृष्टि विचार कर लेते हैं। बुध और राहु की सामूहिक दृष्टि अष्टम पे, लेकिन राहु के पास कुछ और दृष्टियां हैं जान लेते हैं। राहु यहाँ से धन में है तो षष्ठ भाव को देखेंगे 5वीं दृष्टि से और अष्टम को देखेंगे 7वीं दृष्टि से और 10वीं को देखेंगे 9वीं दृष्टि से। शनि और मंगल और ये सूर्य की सामूहिक दृष्टि भाग्य पे होगी, लेकिन शनि के पास कुछ और दृष्टि यहाँ जान लेते हैं। शनि यहाँ से इनकी 3री दृष्टि जाएगी हाउस पे। शनि की जो 7वीं दृष्टि है भाग्य पे। शनि की जो 10वीं दृष्टि है आपके 10 भाव पे। मंगल भी यहीं पे है तो मंगल इनकी 4थी दृष्टि षष्ठ पे। मंगल की 7वीं दृष्टि जाएगी भाग्य पे 8वीं 10वीं भाव पे। उसके बाद गुरु देखिए आपके षष्ठ भाव में है तो यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि 10वीं पे, 7वीं दृष्टि द्वादश पे, 9वीं दृष्टि धन पे। केतु को भी गुरु दृष्टि प्राप्त है तो केतु षष्ठ भाव में तो 5वीं दृष्टि द्वादश पे, 7वीं धन पे और 9वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पे। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह का भ्रमण संचरण दृष्टि है। अब चलिए हम प्रभाव की तरफ बढ़ते हैं। करियर में मेहनत का फल मिलेगा। नौकरी में स्थिरता रहेगी। विद्यार्थियों को धीरे धीरे ही सफलता मिलेगी। पढ़ाई में मित्रता जरूरी है यानी पढ़ाई में लय बनाकर करें यानी नियम नियमावली बनाएं स्टडी के लिए, उस पर फोकस डालें। व्यापार में लाभ मिलेगा। धन की स्थिति मजबूत होगी। परिवार में सहयोग मिलेगा। संबंध समान रहेंगे। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अनुशासन जरूरी है। आत्मविश्वास बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। भविष्य के लिए कुछ योजनाएं बनाएं। अग्र सोचिए सदा सुखी यानी भविष्य के लिए कुछ चिंतन मनन आपको करना होगा यहाँ पे।
तो चलिए उपाय, शनिवार को शनिदेव को तेल चढ़ाएं, हनुमान जी की स्तुति करें और शनि का जो बीज मंत्र है उसका प्रतिदिन 108 बार जाप कर लें। चलिए आगे बढ़ेंगे। और एक वाइड साइन कुंभ राशि, हाँ जो लोग कुंभ राशि की हैं उनकी जनपत्रियां सभी देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो आपकी राशि में ही राहु और ये बुध का भ्रमण संचरण है। भाव में शनि सूर्य मंगल है। थर्ड हाउस में आपके यहाँ पे तृतीय भाव में आपके शुक्र हैं। पंचम भाव में आपके गुरु हैं। सप्तम भाव में आपके लिए यहाँ पे केतु का भ्रमण संचरण चल रहा है। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन है ग्रहों का। अब चलिए हम दृष्टि विचार कर लेते हैं। बुध और राहु की 5वीं दृष्टि और राहु की 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पे, लेकिन राहु के पास कुछ और दृष्टियां हैं। वहां पे राहु की 5वीं दृष्टि पंचम भाव पे, 7वीं सप्तम भाव पे, 9वीं दृष्टि 9वें भाव पे। इसके बाद देखिए शनि सूर्य मंगल इनकी सामूहिक दृष्टि अष्टम पे होगा, चूंकि धन भाव में है, लेकिन शनि के पास कुछ और दृष्टियां हैं। तो शनि यहाँ से चतुर्थ भाव को देखेंगे। तीसरी दृष्टि से शनि की जो 7वीं दृष्टि है अष्टम भाव पे, और शनि की जो 10वीं दृष्टि जो होगी आपके एकादश भाव पे। और उसके बाद देखिए मंगल यहीं पे प्लेस है, तो मंगल की 4थी दृष्टि पंचम भाव पे, मंगल की 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पे, मंगल की 8वीं दृष्टि अष्टम भाव, मंगल की 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पे, मंगल की 8वीं दृष्टि भाग्य भाव पे। शुक्र आपके थर्ड हाउस में है, तो इनकी सामूहिक दृष्टि जाएगी भाग्य पे। शुक्र का 180 डिग्री का दृष्टि आपके भाग्य भाव पे होगी। अब चलिए गुरु आपके पे, गुरु देखिए गुरु पंचम भाव में है, तो गुरु की इनकी 5वीं दृष्टि भाग्य पे, 7वीं डिजायर पे, 9वीं दृष्टि लग्न। केतु को भी गुरु दृष्टि प्राप्त है, तो केतु यहाँ से सप्तम भाव में है, तो यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि डिजायर पे, 7वीं लग्न पे और 9वीं दृष्टि थर्ड हाउस पे। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह का भ्रमण संचरण दृष्टि है। अब चलिए प्रभाव की तरफ। करियर में नई संभावनाएं मिलेंगी, नौकरी में बदलाव संभव है, विद्यार्थियों को रचनात्मकता से लाभ मिलेगा, पढ़ाई में नए तरीके अपनाएं, व्यापार में नई योजनाएं सफल होंगी, धन लाभ के योग है, मित्रों का सहयोग मिलेगा, परिवार में खुशियां रहेंगी, संबंध मजबूत होंगे, स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, नई शुरुआत का समय है, योजनाएं सफल होंगी, सामाजिक दायरा बढ़ेगा। उपाय, शनिवार को काले तिल का दान करें, शनि का बीज मंत्र का 108 बार जाप करें। आगे बढ़ेंगे। और ये पैसे साइन, अंतिम जो साइन है पैसे साइन मीन राशि, जो मीन राशि के हैं उनकी जनपत्रियां सभी देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो यहाँ पे मीन वालों के लिए आपकी राशि में ही सूर्य मंगल और शनि का युक्ति कंजक्शन है। आपके धन भाव में शुक्र है, ये 4th हाउस में यानी चतुर्थ भाव में गुरु है, 6th भाव में केतु है और यहाँ पे द्वादश भाव में बुध और राहु का भ्रमण संचरण है। तो लग्न कुछ इस प्रकार से है। तो यहाँ पे हम दृष्टि विचार कर लेते हैं। शनि सूर्य मंगल की सामूहिक दृष्टि जाएगी सप्तम भाव पे, शनि के पास कुछ और दृष्टियां जान लेते हैं। शनि यहाँ से इनकी तीसरी दृष्टि थर्ड हाउस पे, 7वीं सप्तम भाव पे और 10वीं दृष्टि दसम भाव पे। मंगल के पास भी यहाँ पे मंगल यहीं पे प्लेस है लग्न। मंगल की जो 4थी दृष्टि है चतुर्थ पे, 7वीं सप्तम भाव पे, 8वीं दृष्टि अष्टम भाव। इसके बाद देखिए आगे बढ़ेंगे। शुक्र जो है धन भाव में है, तो इनकी 7वीं दृष्टि अष्टम भाव जो है ये आपके चतुर्थ भाव में है, यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि जाएगी अष्टम पे, 7वीं दसम भाव पे, 9वीं दृष्टि द्वादश भाव पे। इसके बाद देखिए केतु जो है ये आपके 6th भाव में है, तो यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि दसम भाव पे, 7वीं द्वादश पे, 9वीं धन भाव पे। इसके बाद देखिए द्वादश भाव में राहु और बुध है, इनकी सामूहिक दृष्टि जाएगी 6th भाव पे, लेकिन राहु के पास कुछ और दृष्टि यहाँ जान लेते हैं। राहु द्वादश में है, तो इनकी 5वीं दृष्टि चतुर्थ पे, 7वीं षष्ठ पे और 9वीं दृष्टि अष्टम भाव पे होगी। अब चलिए हम प्रभाव की तरफ बढ़ते हैं। करियर में सकारात्मक बदलाव आएंगे, नौकरी में उन्नति के योग बन रहे हैं, विद्यार्थियों के लिए समय बढ़िया है, पढ़ाई में सफलता मिलेगी, व्यापार में लाभ होगा, धन की स्थिति मजबूत होगी, परिवार में सुख शांति रहने वाली है, दाम्पत्य जीवन बढ़िया होगा, संबंध में मजबूती आएगी, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, आध्यात्मिक रुचियां बढ़ेंगी, आत्मविश्वास बढ़ा चढ़ा रहेगा, नए अवसर की प्राप्ति होगी, जीवन में संतुलन बना रहेगा और काफी चीजें आपके फेवर में होने वाली है, क्योंकि आपके ये चतुर्थ भाव में गुरु है और करियर के भाव को देख रहे हैं, तो इन चीजों से आपको काफी फायदा होगा। और चलिए उपाय की तरफ बढ़ेंगे। तो भगवान विष्णु की पूजा करें, भगवान विष्णु का जो विष्णु सहस्त्र नाम है उसका प्रतिदिन जाप कर लें और गुरु का बीज मंत्र का जाप करें। तो ये था मासिक राशि फल पे चर्चा और आज का जो साइन था ये राशि लेकर पैसे साइन के जो लोग हैं उनके लिए। तो आज का विषय यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम जी, हर हर महादेव।